बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर सोनल ने खुद को देखा तो एक पल को तो वो खुद को पहचान भी नहीं पाई। उसके गले, हाथ या यूं कहें ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पर ही बड़े बड़े लाल रंग के निशान थे जो कल रात की पूरी दास्तान सुना रहे थे। सोनल ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर ये सब नमम के साथ हुआ होता तो शायद वो किसी तरह खुद को समझा भी लेती। नमम उसका मंगेतर है, आज नहीं तो कल नमम से उसकी शादी होनी ही थी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये जख्म देने वाला कोई और ही था, कोई अननोन आदमी जिससे वो अपनी जिंदगी में पहली बार कभी मिली तक नहीं थी। नमम की याद आते ही उसके दिल में जैसे एक दर्द सा उठा। वो अब अपने आंसुओं को और रोक नहीं पाई। उसने शावर चालू किया और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। आज की डेट में जब लोग शादी से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं, ओपन माइंडेड और मॉडर्न सोसाइटी का हवाला देने वाले यूथ शादी से पहले ही अपना सब कुछ एक दूसरे को दे डालते हैं। शायद ये सब बातें उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती होंगी, मगर सोनल ऐसी लड़की नहीं थी। उसे अभी भी ये लग रहा था कि उसने नमम को धोखा दिया है। अब वो किस मुंह से उसका सामना कर पाएगी? क्या कहेगी उससे कि उसे तो वो अपने उसूलों का वास्ता देकर खुद से दूर रखती रही, मगर खुद एक अजनबी के साथ पूरी रात बिता कर आई है। सोनल ने एक गहरी सांस ली और खुद को स्ट्रॉन्ग किया। नहीं, वो इस आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उसे जवाब देना होगा। आखिर ये उसके कमरे में क्या कर रहा था? करीब आधे घंटे बाद सोनल बाथरूम से बाहर आई। तब तक सिद्धार्थ भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का क्लासी हैंडसम सूट पहन रखा था। देखकर साफ पता लग रहा था कि ये सब स्पेशल ऑर्डर पर बनाए हुए कपड़े होंगे। हाथ में चमचमाती महंगी घड़ी और परफेक्टली सेट किए हुए बाल उसे अलग ही रॉयल लुक दे रहे थे। वो इस वक्त खिड़की के पास पड़े सिंगल पर्सन सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठा था। उसका एक हाथ इस वक्त सोफे की आर्म रेस्ट पर था और दूसरा उसके गालों के पास रखा हुआ था, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। सोनल जब बाथरूम से बाहर आई, उस वक्त वो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके कदम सिद्धार्थ को देखते हुए वहीं रुक गए। देखने में वो किसी बहुत ही बड़े और अच्छे घर का लग रहा था। फिर इस तरह चोरों की तरह वो उसके कमरे में क्यों आया? सोनल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, मगर उसके कदमों की आहट सुनकर वो तुरंत चौंक कर पलटा। उसने एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा और शांत आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? जवाब देने की जगह सोनल ने बुरी तरह सरप्राइज होते हुए पूछा, क्या तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? सोनल उससे ये सवाल पूछना चाहती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ ने अपना मुंह पहले खोला था। सो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी इतनी अकड़ के साथ उससे बात कैसे कर रहा है। सिद्धार्थ ने वहां पड़े केस में से एक सिगरेट निकाला और अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर उसे सुलगा लिया। सोनल अब भी अपनी जगह पर खड़ी उसे असमंजस से देख रही थी। सिद्धार्थ ने सिगरेट का एक कश लिया और सामने की तरफ धुआं छोड़ते हुए फिर सवाल किया, किसने भेजा है तुम्हें मेरे पास? सोनल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप खड़ी रही। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपना सवाल रिपीट किया, क्या तुम यहाँ पनाश का प्रेजेंटेशन लेकर आई थी उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कल रात अनन्या जिस तरह मुझे अकेला छोड़कर गई उसके बाद कॉम्पनसेशन के तौर पर उसने तुम्हें भेजा था मेरे साथ रात बिताने के लिए? सोनल को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो पहले ही गुस्से में थी, लेकिन सिद्धार्थ की बात का मतलब समझते ही उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसकी मुट्ठियां तन गईं और चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। तेजी से जाकर सिद्धार्थ के सामने खड़े होते हुए वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की दिखाई देती हूँ जो पैसे के लिए तुम्हारे साथ रात बिताएगी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसकर मुझसे इतनी बेहुदा बातें करने की? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तुमने, मिस्टर हुएवर यू आर। मैं तुम्हारी कंप्लेन यहाँ के मैनेजमेंट से करूंगी और जरूरत पड़ी तो पुलिस में भी कंप्लेन करूंगी। सोनल की बात सुनते ही एक बार को सिद्धार्थ भी कंफ्यूज हो गया। तुम्हारा रूम? उसने हैरानी से रूम पर एक नजर डाली।
माना कि उसने कल रात काफी ड्रिंक कर ली थी, मगर उसे इतनी भी नहीं चढ़ी थी कि वो किसी और के रूम में जा घुसे। लगता है इसकी कल रात की अब तक नहीं उतरी, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आयु श्योर ये तुम्हारा रूम है? तुम्हें अपने रूम का नंबर याद है? सिद्धार्थ ने अब इंटरेस्ट के साथ उठकर उसके सामने खड़े होते हुए पूछा। क्यों, क्या ये रूम नंबर 2609 नहीं है? सोनल ने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। जवाब में सिद्धार्थ ने अपने हाथ बांधते हुए उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी और धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला दी। सोनल ने उसे हैरानी से देखा और हकलाते हुए पूछा, तो फिर ये कौन सा रूम है? ये रूम नंबर 2606 है मैडम। दरअसल ये रूम रॉयल स्वीट था जो सिद्धार्थ को उसके दोस्त विनय ने उसके 26वें जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में दिया था। आखिरी नंबर 06 साल के छठे महीने में उसके बर्थडे को और स्टार्ट के दोनों नंबर 26 उसके 26वें बर्थडे को रिप्रेजेंट करते थे। घर के मुकाबले यहाँ उसका ऑफिस काफी नजदीक पड़ता था, इसलिए विनय ने उसकी सहूलियत के लिए होटल ग्रैंड पैलेस का ये रूम पूरे 1 साल के लिए सिर्फ सिद्धार्थ के लिए बुक कर दिया था। उसकी बात सुनकर सोनल का कलेजा जैसे धक सा रह गया। टेंशन में उसने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई और उसे अपना पर्स दरवाजे के पास पड़ा दिख गया। वो तुरंत उस तरफ दौड़ी। पर्स खोलकर उसने कांपते हाथों से रूम काज बाहर निकाल कर देखा। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में 2609 लिखा हुआ चमक रहा था। उसने घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और जवाब में सिद्धार्थ ने अपना रूम कार्ड उसके सामने कर दिया, जिस पर 2606 लिखा हुआ था। सोनल की मानो सांसें ही थम गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो खुद कल रात गलत रूम में आ गई थी। अब उसे याद आ रहा था कि बार बार कार्ड ट्राई करने के बावजूद दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था। उसके पास सिद्धार्थ की किसी भी बात का जवाब नहीं था। सिद्धार्थ ने जब उसकी यह हालत देखी तो उसे भी समझ में आ गया कि जो भी हुआ वो बस गलतफहमी की वजह से हुआ। सोनल की हालत देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उसे अनन्या ने या फिर किसी और ने पैसे देकर यहाँ उसके साथ रात बिताने के लिए भेजा होगा। उसे सोनल के लिए बुरा लग रहा था। भले ही वो कल रात नशे में था, मगर गलती तो उससे भी हुई थी। उसने एक नजर खून से सनी बेडशीट पर डाली और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। सोनल अब तक वहीं जमीन पर बैठी घुटनों पर सिर रखे रो रही थी। सिद्धार्थ ने पास ही टेबल पर रखा अपना चेकबुक उठाया। उस पर कुछ लिखकर उसने चेक फाड़ा और उसे सोनल की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, कल रात के लिए आई एम सॉरी। तुम ये रख लो। उसकी आवाज सुनकर सोनल ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। अपनी आंसुओं से भरी आंखें उसने एक नजर सिद्धार्थ पर डाली, मानो पूछ रही हूं क्या है ये। सिद्धार्थ ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रख लो प्लीज। सोनल ने चेक लेकर अमाउंट पर नजर डाली। उसमें 20 लाख का अमाउंट भरा हुआ था। उसने कोने में पड़े सिग्नेचर पर एक नजर डाली जहां सिद्धार्थ रॉय कपूर लिखा हुआ था। उसने हैरानी से सिर उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ रॉय कपूर? सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सोनल को उसकी ये हरकत बेहद इंसल्टिंग लगी। जो कुछ भी कल रात हुआ वो काफी नहीं था, जो अब यह आदमी उसकी तकलीफ को और बढ़ा रहा था। सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए चेक हवा में लहराकर पूछा, क्या मतलब है इसका? क्या मैं तुम्हें कोई धंधे वाली दिखाई देती हूँ जो तुम मुझे अपने साथ सोने के लिए पैसे दे रहे हो? सिद्धार्थ पहले तो उसकी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर उसने खुद को काम करते हुए कहा, देखो, जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम एज अ कॉम्पनसेशन तुम्हें कुछ पैसे तो दे सकता हूं ताकि तुम कुछ प्रिकॉशंस ले सको। आई मीन, तुम्हारी एज भी अभी ज्यादा नहीं है और फिर शायद ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तो बाय चांस अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तो। सोनल तुरंत उसके कहने का मतलब समझ गई। अपने आंसू पोंछकर वो उठकर उसके सामने खड़े होते हुए बोली, ओह, तो आप मुझे कॉम्पनसेशन देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे इन पैसों से मैं वो खरीद सकती हूँ जो मैंने खोया है?
उसने वो चेक सिद्धार्थ के चेहरे के सामने लहराते हुए गुस्से से भरकर पूछा। सिद्धार्थ ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, देखो, हम दोनों ही वेल एजुकेटेड और मैच्योर हैं। एक लंबा करियर हम दोनों के सामने मौजूद है। ऐसे में ना तो तुम ऐसा कोई रिस्क लेना चाहोगी, और स्पेशली मैं तो इन सब में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। जस्ट बिकॉज ऑफ वन नाइट स्टैंड मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता ना। तो इस वक्त जो बात मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ पैसों से कर सकता हूँ। बिलीव मी, पैसे देने के पीछे मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। सोनल का चेहरा दर्द से भर गया। आंसू एक बार फिर उसकी आंखों से छलक उठे। उसने गुस्से में चेक के टुकड़े टुकड़े कर उसे सिद्धार्थ के ऊपर उछाल दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे इस प्रिकॉशन के लिए 20 लाख रुपए बहुत ज्यादा है? और रही बात मेरी प्रेगनेंसी की, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। मुझे भी किसी अजनबी का बच्चा अपने पेट में पालने का कोई शौक नहीं है। इतने पैसे तो मेरे पास भी हैं कि मैं उनसे एक एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट लेकर खा सकती हूँ। हाँ,